नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जॉब अपडेट की। जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ सुबह शिक्षा जगत के मुख्य समाचार आपको बताए जाते हैं, तो पहली बात कर देते हैं अपन जॉब अपडेट की। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद खाली। नेशनल थर्मल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी पद एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन विवरण एनटीपीसी ईडब्ल्यूटी 2021। पदों की संख्या है 50। आवेदन करने के पात्र केवल महिला उम्मीदवार। यह भर्ती केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है और इसमें पदों की संख्या है 50। आयु है इसमें अधिकतम 27 वर्ष। पात्रता 65% अंकों के साथ निर्धारित विषय में पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री गेट 2021 के अंक एवं अन्य पात्रताएं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मई 2021। यह ऑनलाइन आवेदन होंगे और इसकी वेबसाइट है www.ntpccareers.net। तो इस साइट से जाके महिला उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में है देखो ईडब्ल्यूएस वर्ग आवेदकों को आयु सीमा 20 में मिलेगी छूट, यानी प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग की तरह आयु सीमा और 20 में छूट मिलेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों के 116 सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। उधर कार्मिक विभाग ने राजस्थान विभिन्न सेवा नियम 2021, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखो इसमें आगे है मैनेजर रैंक पर मिलेगी नौकरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी एफसीसीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत प्रिंसिपल मैनेजर, जॉइंट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर आईटी, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस तथा मैनेजर सहित 38 पदों पर नियुक्ति की जानी है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार पात्र उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है कि कंपनी ट्रेनी के लिए निकली वैकेंसी, उम्मीदवारों को 29 तक मिलेगा मौका। देखो एचएमटी में कंपनी ट्रेनी के लिए वो वैकेंसी निकली हुई है, उम्मीदवारों को 29 तक मौका मिलेगा। अब देखो इसमें चयन किस प्रकार से किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों का चयन अनुभव और योग्यता अनुसार किया जाएगा, साथ ही उनका प्रैक्टिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। पहले चरण में उम्मीदवारों को स्किल टेस्टिंग और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए सम्मिलित होना पड़ेगा। दूसरे चरण में एप्टीट्यूड एवं जनरल नॉलेज परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अधिकतम 70 और लिखित परीक्षा के लिए 30 अंक निर्धारित है। अब देखो इसमें कौन कर सकता है आवेदन। नोटिफिकेशन के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड मशीनिस्ट, ग्राइंडर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन में यानी जो आईटीआई है 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखो इसकी साइट है, इसकी साइट नज़र आ रही होगी आपको www.hmtmachinetools.com पर जाकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 अप्रैल 2021। अब देखो राजस्थान सहकारी बोर्ड में भी क्लर्क के लिए आवेदन निकले हुए हैं। क्लर्क के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक। पद का नाम है क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर, स्टोर कीपर। कुल पद है 385। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड 385 पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवार को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करना होगा। वहीं पात्रता संबंधी सभी आवश्यक जानकारी नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। देखो उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा है इसमें 21 वर्ष और अधिकतम है 33 वर्ष। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट है और आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये, शहरिया, एसटी, एससी, नॉन क्रीमिलियर, बीसी, डब्ल्यूएस और एमबीसी, टीएसपी क्षेत्र और 2.5 लाख से कम आय वालों के लिए 600 रुपये। अगली न्यूज है देखो प्रमोट करने के चलते कक्षा 8वीं की मेधावी बालिका ये होगी प्रियदर्शनी पुरस्कार से वंचित। परीक्षा नहीं होने से होनहार लाडो का 1 करोड़ पुरस्कार फिर पड़ा खटाई में। देखो अपने स्तर पर पहुंचना होगा। वित्त विभाग ने नहीं दी मंजूरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को मिलेगी नहीं फिलहाल गाड़ी, नहीं मिलेगी। तो देखो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को फिलहाल नहीं मिलेगी गाड़ी, अपने स्तर पर उनको विभाग पहुंचना होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। अब देखो अगली न्यूज है कि शिक्षकों से गृह जिले में निवास स्थान से कार्य कराने का आग्रह।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के तहत शिक्षण कार्य करवाने तथा गृह जिले से बाहर कार्यरत शिक्षकों को पदस्थापित कर मुख्यालय के स्थान पर गृह जिले में ही निवासी स्थान से कार्य लेने का आग्रह किया है। अब आगे देखो, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में निर्णय में विलंब से अटकी कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया। अटकी स्थायी कुलपति की नियुक्ति यानी स्थायी कुलपति पद के लिए 26 जनवरी से 26 फरवरी तक आवेदन मांगे गए थे। प्रोफेसर MC गोविल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी की आवेदनों की रिक्रूटनी कर और पैनल बनाकर राज्यपाल और सरकार को सौंपना है, लेकिन रामपाल की बर्खास्तगी रद्द होने और उसके दिए जवाब पर अब तक कोई फैसला नहीं होने से स्थायी कुलपति की नियुक्ति अटकी हुई है। आगे खबर है देखो, RS भर्ती 2018 से संबंधित RPSC कोरोना ने बढ़ाई साक्षात्कार की अवधि, होगी नियुक्ति में देरी। अब देखो, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में राज्य में प्रथम जब व्यक्ति ठान ले जज्बे और जोश के साथ तैयारी करे तो एक दिन सफलता चूमती है। ऐसे ही एक उदाहरण मानगढ़ जिले की टीबी तहसील के गांव रामपुरा और रामसरा के युवा संदीप स्वामी पुत्र श्री गोपाल स्वामी ने पेश किया। संदीप स्वामी हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में राजस्थान में टॉप रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संस्कृत शिक्षा विभाग हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में संदीप स्वामी ने संपूर्ण राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल कर अपने माता पिता के साथ अपने गांव का नाम रोशन किया है। अभिभावकों की मांग, 10वीं की परीक्षा रद्द तो लौटाई फीस। यह CBSE भर्ती CBSE बोर्ड से संबंधित है। इसमें अभिभावकों की मांग है कि 10वीं परीक्षा रद्द हो गई तो उनको जो फॉर्म फीस है वह लौटाई जाए। अभिभावक विद्यार्थियों को ऐतराज, कहा चुनाव रैलियां सभाएं रद्द क्यों नहीं। परीक्षाएं निरस्त करने व छात्रों को प्रमोट करने के फैसले से विद्यार्थी अभिभावक खुश नहीं। आगे देखो, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने की तैयारी में जुटा CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल से मांगा ब्यौरा, कितनी परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन ली। 10वीं की परीक्षा फीस वापस करने की मांग। अब देखो, अगली न्यूज है कि JEE मेन अप्रैल स्थगित, JEE एडवांस भी पढ़ सकता है असर। आपको पता है कि JEE मेन स्थगित हो चुकी है और इस कारण से इसके JEE एडवांस पर भी इसका असर पड़ सकता है। वरिष्ठ अध्यापकों के 3 पद 3 साल से रिक्त पद की वजह से अभिभावकों का हो रहा है मोहभंगी है साचौर उपखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दमाणा का गोलिया में पिछले 3 सालों से वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आगे देखो, चिरंजीवी योजना से संबंधित है कि 30 अप्रैल तक यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 3 माह करना होगा इंतजार। मुख्यमंत्री ने भी जनता से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की थी, क्योंकि इसमें देखो 5 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल होता है, जिसमें देखो यानी 1 रुपये का भी आपको कुछ, ये बिल्कुल निःशुल्क योजना है। इसमें सारा प्रीमियम सरकार भरती है। आगे है देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय 10 दिन के लिए हो सकता है बंद, जून मध्य तक शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया, छात्रावास को लेकर जारी होंगे दिशा निर्देश। प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया स्थगित, यानी जो RTE के तहत जो निःशुल्क प्रक्रिया थी, स्टूडेंट्स को RTE के तहत जो निःशुल्क एडमिशन दिए जाते थे, वह प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया भी स्थगित हो गई है। प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के आवेदन अब 10 मई से शुरू होंगे। शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के तहत शिक्षण कार्य करवाने की मांग। IIT IIM की तर्ज पर विश्वविद्यालय बनेंगे, नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा व्यवस्था पर जोर। परीक्षार्थियों ने की रोडवेज में फ्री यात्रा, प्रदेश भर में रविवार को ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए आने व जाने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कराई गई। इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। अब देखो, NDA परीक्षा संपन्न, कई परीक्षा केंद्रों पर उड़ी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां, जयपुर में थे 74 परीक्षा केंद्र। सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होगी लागू। निजी स्कूलों के शिक्षकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा, 3 मई तक बंद रहेंगे बाजार और ऑफिस, यानी जो राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया था वह 3 मई तक बढ़ाया गया है।
अब देखो, राशन, फल, सब्जी व मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाकी बाजार 3 मई तक बंद रहेंगे। गृह विभाग ने देर रात जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से नई गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू वाली पाबंदी अब 15 दिन के लिए बढ़ाई।